श्री गणेशा नमो नमः जय माता दी। यूजीसी नेट JRF दिसंबर एग्जाम 2023 चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे। इसका प्रकाशन और 1931। नाट्य रचना का शिखर बिंदु। ये नाटक 4 अंकों में विभक्त है। पुरुष पात्र देख लेते हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, जिसका नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। नंद मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य। वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है। सकटार मगध का मंत्री है। आम्भीक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालव गढ़मुख का कुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनीसाक्रीटिज सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गढ़मुख मालव गणपति के पदाधिकारी हैं। साइबटियर्स मेगास्थनीज यवनदूत है। गंधार नरेश आम्भिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दंडायन एक तपस्वी। स्त्री पात्र में देख लेते हैं। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी सकटार की कन्या है और कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला लीला कल्याणी की फ्रेंड है, मतलब सहेली। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता एलिस कार्नेलिया की सहेली फ्रेंड है। ठीक है, अब अंक वो देख लेते हैं, पंक्ति जो इम्पोर्टेंट आती है एग्जाम मास में ना। प्रथम अंक की पंक्ति देख लेते हैं। तुम सुवासिनी की पंक्ति है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। दूसरा चाणक्य का त्याग और क्षमा तप व विद्या तेज व सम्मान के लिए है। और देख लेते हैं चंद्रगुप्त का मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ, पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। मैं लेखक नहीं, कात्यायन शास्त्र प्रेरणा हूँ। व्यवस्थापक चाणक्य बोलते हैं। मेरा देश है, मेरे पहाड़, मेरी नदियाँ। अलका है। द्वितीय अंक में देख लेते अरुण या मधुदेश मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता सारा। कार्नेलिया का है। और तृतीय अंक में किसका है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है, यह सपनों का देश, यह त्याग व ज्ञान पालना अन्य देश मनुष्यों का जन्मभूमि है, मनुष्यता की जन्मभूमि। समझदारी चाणक्य बोलते हैं स्वागत में, समझदारी आने पर यवन चला जाता। मैं अविश्वास कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल। ठीक है, और चौथा अंक में देख लेते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, पतन और कहाँ तक हो सकता है, ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। अलका बोलती, हिमाद्र तुंग शंख से प्रबुद्ध शुद्र भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कार्नेलिया कहती, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चाणक्य कहता, मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। कार्नेलिया बोलती है, यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं। चंद्रगुप्त बोलता है, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। मालविका। अब देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 1928 5 अंक हैं। इसका प्रकाशन 1928। यह 5 अंक है। विभक्त है। प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया। इंपॉर्टेंट है। प्रसाद ने अपने नाटक में स्कंदगुप्त में भारत यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया, मतलब भारत यूरोप का। पात्र देख लेते हैं। पुरुष पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, परमदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमार दास, पुरुरगुप्त, भटार्क, पृथ्वी सेन, खिंगल प्रख्यात कीर्त। स्त्री पात्र में देवकी अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, रामा, मालिनी। इंपॉर्टेंट है। रामा और मालिनी कौन से मतलब उसकी है, तो स्कंदगुप्त के पात्र है। ठीक है, क्योंकि देवकी अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया तो याद रहता है, लेकिन रामा मालिनी में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है इंसान। प्रथम अंक में देख लेते हैं। इसमें पंक्ति, अधिकार सुख कितना मादक होता है, सहारहीन है। स्कंदगुप्त कहता है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। मात्रगुप्त
और इसमें परिवर्तन ही सृष्टि है, परिवर्तन ही सृष्टि जीवन है। समय स्त्री व पुरुष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथ में खेलता है, धातु सेन बोलते हैं। धातु परिवर्तन ही श्रेष्ठ जीवन है। और धातु सेन बोलते हैं पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। द्वितीय अंक में देख लेते हैं, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है। देवकी सर्वनाश से बोलती हैं, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। देवसेना कहती पवित्रता की भाप है, मालिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। देवसेना बोलती प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। तृतीय अंक है, सैनिक बोलते हैं हो हाँ यवनों के उधार ली हुई सभ्यता नाम विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। और उतरोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। मात्र गुप्त व मुदगल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चौथा अंक देख लेते हैं, प्रख्यात कीर्ति बोलते हैं धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। पांचवा अंक में देख लेते हैं, विजया बोलते हैं आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, जिए तो सदा उसी के लिए। देखो, आवश्यकता ही संसार के व्यवहार को दलाल है, व्यवहारों की दलाल कौन कहता है? विजया कहता है। मात्र गुप्त क्या बोलते हैं? जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यार भारतवर्ष। देवसेना बोलती है आह वेदना मिली विदाई। ध्रुव स्वामी देख लेते हैं, इसका प्रकाशन 1933 3 अंक है ध्रुव स्वामिनी में। ठीक है, इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया, साथ ही स्त्री पात्रों की सशक्तिकरण का चित्रण किया गया। पात्र देख लेते हैं, पात्र हैं इसमें पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव। देखो, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त, चंद्रगुप्त इसमें भी है, चंद्रगुप्त नाटक वाले पे भी है। ठीक है, पुरोहित, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव। स्त्री पात्र में है ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा। ठीक है, अन्य पात्र देख लेते हैं, सामंत, कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नटकिया, खड़गधानी। बहुत अच्छा नाटक है। पहला अंक है राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश, शिखर बोलते हैं। पुरखों के स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है, मंदाकिनी बोलती है। इसकी बहन चंद्रगुप्त और उसकी रामगुप्त की बहन है मंदाकिनी। ठीक है, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश में क्या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं ना, चंद्रगुप्त बोलते हैं ध्रुव स्वामी से। ठीक है, और द्वितीय अंक में देखो यौवन तेरी चंचल छाया, कोमा, सकराज की प्रेमिका। और छल का बहिरंग सुंदर होता, मिहिरदेव। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, कोमा सकराज से बोलती है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, सकराज बोलते हैं। किंतु राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, कोमा बोलती है। ठीक है, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, मिहिरदेव बोलते हैं। ठीक है, तृतीय अंक में विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, चंद्रगुप्त। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित कर दिया, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है, मंदाकिनी बोलती है। मंदाकिनी फिर बोलती है जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी समर्थ के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। अब धर्म विवाद वाला बाद में करते हैं।